ये एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर एक मास हमने लटकाया हुआ है। तो गिवन है कि अगर इसको हम धीरे धीरे इस पर फोर्स बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट पे जाके वो ब्रेक हो जाता है। एंड दैट फोर्स जिससे हम इसको धीरे धीरे इस पर बढ़ा रहे हैं ना, दैट फोर्स रीचेज अ वैल्यू F0 एंड देन द कॉर्ड ब्रेक्स। सो व्हाट शुड बी द एडिशनल मिनिमम कांस्टेंट फोर्स दैट विल ब्रेक द कॉर्ड। तो ये तो पार्टिकल लटक ही रहा है और ये लेट से यहाँ इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। फिर हमने ग्रेजुअली एक फोर्स लगाना शुरू किया जो इंक्रीज किया F0 तक, तब वो ब्रेक हो गई स्प्रिंग। अब वापस फोर्स लगा रहे हैं बट दिस टाइम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ ग्रेजुअली जीरो से धीरे धीरे करके इंक्रीज तक F0 पे ले गए तब टूटी। कांस्टेंट लगा रहे हैं तो कब टूट जाएगी ये पूछा है। तो जो डायग्राम से देख लेते हैं, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, मास लटकाया तो लेट से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी मास के साथ। फिर आपने धीरे धीरे कांस्टेंट फोर्स बढ़ाना शुरू किया, कांस्टेंट नहीं, ग्रेजुअल आपने फोर्स लगाना शुरू किया इस पर। ग्रेजुअल का मतलब क्या, किसी भी पॉइंट पे इसके फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो इस पॉइंट पे ये टूटी लेट से, तो यहाँ पे भी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो अगर ये डिस्टेंस x2 है तो F0 प्लस mg, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है k इंटू x1 प्लस x2, ठीक है। सो F0 इज इक्वल टू k x2। तो ये स्प्रिंग जब x1 प्लस x2 खिंच जाती है ना, तब ये टूट जाती है। तो बाद में भी हमको इसको x1 प्लस x2 तक खींचना है। अच्छा, x1 क्या है, जो शुरू में जब मास लटकाया था और वो इक्विलिब्रियम पे था, तो k x1 इज इक्वल टू mg। अब वापस इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पे, और हमने झटके से इस पे कांस्टेंट फोर्स F लगाया। तो ये यहाँ तक जब जस्ट रेस्ट पे पहुँचेगा ना, दैट विल बी द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स दैट विल ब्रेक द कॉर्ड। भाई वो फोर्स हम वेरी कर सकते हैं, तो हमें मिनिमम फोर्स लगाना है कि वो इस पोजीशन तक पहुँच जाए। तो उसके लिए ये यहाँ जाके रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो वही करेंगे। सो इन दोनों पॉइंट्स में मतलब एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली भी ये रेस्ट पे था ब्लॉक, फाइनली भी रेस्ट पे। सो वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब रेस्ट टू रेस्ट है तो ये हो गया 0। वर्क डन बाय फोर्स हुआ F इंटू x2, वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ mg इंटू x2, डेल्टा PE इन स्ट्रिंग। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, हाफ k इंटू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी, हाफ k x1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, और ये 3 वेरिएबल f, x1 और x2। एक्चुअली k भी एक वेरिएबल है, पर आप वो देखोगे वो कैंसिल हो जाता है। ये जो k x1 स्क्वायर के जो टर्म है ना, ये देखो ये इधर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से k x2 स्क्वायर के जो टर्म है वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कर लेना आप सॉल्व, तो आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू F0 बाई 2। तो ये तो जी इसका सॉल्यूशन है जो कि हम वर्क एनर्जी से कर रहे हैं, लेकिन बाकी इसका आराम से शॉर्टकट भी है। तो उसमें आप क्या सोचो ना यार, कि ये F0 पे ग्रेजुअली बढ़ाते हुए F0 पे चले हम, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था, तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक मास रख ही दिया। सो F0, लेट्स से दैट F0 इज कैपिटल mg। तो कैपिटल M इसमें जब ऐड करोगे स्मॉल m में, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आता है। तो यहाँ आप कितना मास ऐड करोगे कि वो यहाँ तक आके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम पे इक्विलिब्रियम के लिए कैपिटल M मास में एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, तो उसके आधे मास से ये यूं ऑसिलेट होगा। अच्छा, ऐसा क्यों भाई, कैपिटल M का इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया इधर से शिफ्ट होके, ठीक है। तो कैपिटल M बाई 2 का इक्विलिब्रियम यहाँ से आधे रास्ते पे आएगा, ठीक है ना भाई। कैपिटल mg इज इक्वल टू k x2, तो m बाई 2 इंटू जी इज इक्वल टू इसका आधा k x2 बाई 2। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसको यहाँ से हमने एक्स्ट्रा मास लगा के छोड़ दिया m बाई 2, तो ऑब्वियसली वो इस इक्विलिब्रियम के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे कि F0 बाई 2 इसका आंसर होगा। अगर आप F0 को एक इस तरह से इमेजिन करो ना कि कोई मास रखा हुआ है, तो उस मास के कारण अगर यहाँ इक्विलिब्रियम है और इतना शिफ्ट हुआ है, तो उसके आधे मास को अगर यहाँ से छोड़ो तो वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करेगा। SHM के थोड़े से इसमें फंडे तो नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाता है, बट इट्स ओके,
वर्क पावर एनर्जी में दिया है तो प्रॉपर तरीके से ही करते, ठीक है।